तो देखिए, लगातार अब हम आपको नतीजे भी बता रहे हैं और रुझान के बाद अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं और स्थितियां एकदम स्टेबल और स्थिरता की तरफ आ रही हैं। न्यूज रूम आपको लिए चलते हैं, जहां पर मेरी सहयोगी सोनाली और अंजलि मौजूद है। वो ताजा अपडेट आपको बताएंगे। क्या जानकारी है इस वक्त, सोनाली और अंजलि? बिल्कुल शुक्रिया सऊद। और देखिए, यहाँ पर पूरा माहौल जो है इस समय आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अपडेट दे देते हैं कि देखिए बीजेपी लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा इंदौर का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर सभी सीटों पर बीजेपी लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ इस समय जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। बीजेपी 160 सीटों पर चल रही है आगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। और सुहागपुर से बीजेपी के विजयपाल सिंह जीते हैं। इस समय बड़ी जानकारी, रीवा के मऊगंज से राजेंद्र शुक्ला भी जीते। वहीं कांग्रेस की बात करते हैं, शाजापुर से इंदर सिंह परमार भी जीत चुके हैं। निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते की हार हुई है यहाँ से। साथ ही अनूपपुर से बीजेपी के लिए साहूलाल जीते हैं। तो बिल्कुल लगा, और वही बोलता है, काम बोलता है, और भाजपा का जो काम हुआ है पूरे देश में वह बोला है और बोल रहा है। और कहीं ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा लगी लपटी सरकार हो, पूर्ण बहुमत से सरकार। और कमलनाथ ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, कहते हिंदुत्व का एजेंडा फैला रहे, और भी कई आरोप लगाए थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिंदुओं का देश है तो रहेगा ही, धर्म का देश है रहेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। और भाजपा धर्म के साथ देख रहे हैं 24 चुनाव की राह भी साफ हो गई है, राम जी के साथ है। राम जी भारत माता की जय। बेहद अहम भोपाल उत्तर से यहाँ पर देखिए किस तरीके से भोपाल उत्तर से कांग्रेस की जीत हुई है। भोपाल उत्तर से एक अच्छी खबर कांग्रेस के लिए निकलकर सामने आ रही। कांग्रेस के आतिफ अकील यहाँ पर जीते हैं। 25,000 वोटों से उन्होंने जीत यहाँ पर दर्ज की है। भोपाल उत्तर से बड़ी खबर, कांग्रेस की यहाँ पर जीत हुई है। और जिस तरीके से देखिए लगातार, वहीं हम बीजेपी की बात करें तो प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई। कांग्रेस के आतिफ अकील यहाँ पर हालांकि भोपाल से जो मध्य है वहां से ये जीत दर्ज करते हुए आए हैं। 25,000 वोटों से भोपाल उत्तर से, माफ कीजिएगा, यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस के आतिफ अकील ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। 25,000 वोटों से जीत दर्ज की। और लगातार हम आप तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, अलग अलग नेताओं के रिएक्शन। बीजेपी में खुशी की लहर है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर से ही भी लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे किस तरीके से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का मनोबल इस वक्त बढ़ा हुआ है। और सोनाली, ये भी हम ऐसा कहना गलत भी नहीं होगा कि कहीं जो बीजेपी है वो आगे बढ़ती हुई जा रही है, कांग्रेस बिल्कुल ही पिछड़ गई है। यहाँ पर भोपाल उत्तर का जिक्र करते हैं, देखिए कांग्रेस जो है यहाँ से जीतती हुई जा रही है। साथ ही अगर बात करें हम तो कहीं न कहीं नरेंद्र सिंह तोमर को देखे, कहीं न कहीं वहाँ पर एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया था। बिल्कुल अंजलि, और जिस तरीके से देखिए शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत की, उसका कहीं न कहीं असर अब जो धरातल पर है वो दिख रहा है। और 160 सीटें बीजेपी ने बढ़त बना ली है, कांग्रेस 68 सीटों पर। तो देखिए, कांग्रेस हालांकि भोपाल उत्तर से जीती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के खेमे में देखिए पूरी खुशी जो है नजर आ रही है। हम जिक्र करते हैं सोनाली, देखिए एक तरफ तो बीजेपी यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है, कुछ हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है वो बने हुए, हमारी जो टीम है वो पूरी तरीके से काम करती हुई जा रही है। पीयूष का हम रुख करेंगे। पीयूष, आप बताइए, मध्य प्रदेश में ये तो तस्वीर साफ थी कि देखिए लाडली बहना जो कि भरोसा जताया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा उलटफेर क्या आप देखते हैं कि इस तरीके से हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के जो नतीजे आए हैं अप्रत्याशित है, लेकिन छत्तीसगढ़ के नतीजों ने एक चीज साफ कर दिया है कि चुनाव बयानबाजी, विज्ञापन या इन तमाम चीजों से नहीं जीते जाते हैं, चुनाव संगठन से जीता जाता है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी चूंकि एक संगठन आधारित पार्टी है, तो वो आज वो चीजें रुझान में और नतीजों में नजर आ रही है। जी
बिल्कुल नजर तो आ ही रही है, लेकिन यहाँ पर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो मोदी फैक्टर है वो मोदी फैक्टर चलता हुआ नजर आया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में तो थीम ही था कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, तो वो चीजें नजर आई। प्लस उसमें लाडली बहना का भी एक कॉम्बिनेशन बना, तो वो नतीजा हम 150 के पार देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी देखिए कहीं ना कहीं कमान, छत्तीसगढ़ में भी कमान पूरी तरह केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में थी। इस बार चेहरा किसी को छत्तीसगढ़ में आगे नहीं किया गया और अमित शाह की भी रैलियां हुई, मोदी भी वहां पर आए, तो छत्तीसगढ़ में पूरी तरह केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति अब जो है दिख रही है। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो लास्ट 6, 8 या 10 महीने में छत्तीसगढ़ में चीजें बहुत बदली हैं। चाहे एजेंडा हो, धर्मांतरण का मुद्दा उठा, आदिवासियों का मुद्दा उठा छत्तीसगढ़ में, इसके बाद हम देखेंगे परीक्षा वाला मामला उठा है, फिर महादेव ऐप का, ऐसे तमाम बहुत से मामले हैं जिसको बीजेपी ने आखिरी के जो बोलते हैं ना, मैच के 40 ओवर के बाद बीजेपी ने वापसी की। आखिरी 10 ओवर बीजेपी ने बाजी मारी, कांग्रेस वहां आखिरी 10 ओवर में पिछड़ गई। धर्मांतरण वाला जो मुद्दा, जो कि बीजेपी शुरू से ये मुद्दा उठाती रही है और कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2024 का लिटमस टेस्ट इसे कहते हैं। और अब तो पूरी आश्वस्त है बीजेपी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मोदी है तो भरोसा है। जी देखिए, इसको लोकसभा से जोड़ना, चूंकि 2018 में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो है, तो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और ये देखिए पूरी तरीके से आश्वस्त यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। वीडी शर्मा तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे और इस समय बीजेपी के खेमे में खुशी पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। बिल्कुल अंजलि, और जिस तरीके से ये जो जश्न की तस्वीरें हैं लगातार सामने आ रही हैं, वीडी शर्मा की इसके पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी जहां पर वीडी शर्मा विक्ट्री साइन के साथ नजर आए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर विक्ट्री साइन के साथ नजर आए थे और किस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की, उन्हें जीत की बधाई दी। और जिस तरीके से अंजलि हम यहाँ पर देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर काफी मेहनत की थी। 165 सभाएं यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की और कहीं न कहीं लाडली बहना योजना एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए, और इसी मास्टर स्ट्रोक के जरिए एक प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में खासकर आगे बढ़ते हुए। लेकिन अंजलि, अगर मैं छत्तीसगढ़ का जिक्र करूं, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, एग्जिट पोल में जो तस्वीर देखने को मिली थी, जो प्रोजेक्शन देखने को मिला था, उसमें कांग्रेस की सरकार आसानी से बन रही थी। लेकिन जो अब रुझान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और अब जो रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, उससे तस्वीर बिल्कुल बदली हुई दिख रही है और यहाँ पर कांग्रेस छड़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए, बड़ी खबर आपको दतिया से बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। दतिया में बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस के राजेंद्र भारती लगभग 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 5 राउंड के परिणाम के बाद नरोत्तम मिश्रा पीछे। देखिए, प्रदेश में भले ही बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन दतिया से एक बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। नरोत्तम मिश्रा पीछे। भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक इस बहुमत के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और पूरे मध्य प्रदेश के नेतृत्व को आज हम सब लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद को जनता ने दिया है। जनता को अभिनंदन के साथ, आभार के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, इसके लिए पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की, राज्य की सरकार की योजनाओं को और मध्य प्रदेश के मंत्री मोदी और मोदी जी के मंत्री मध्य प्रदेश का जो अभियान था, उसे जनता ने धन्यवाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने विकास और गरीब कल्याण को, जो जनता को आज विकास और गरीब कल्याण पर जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी के बूथ के एक एक कार्यकर्ता को, जो मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी की कुशल के साथ हम मैदान में उतरे थे, आज हमें गर्व है कि जनता ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो तक मेहनत एक एक बूथ पर की है, तो हमारे सीट इंदौर में जीतेंगे और 160 से ज्यादा सीट हम मध्य प्रदेश में जीतेंगे। मेरा ऑन रिकॉर्ड है, बहुत सारे सोशल मीडिया में भी चल रहा है।
मैंने 9 सीट इंदौर की जीतने को बोला था। मालवा में सर्वाधिक सीटें जीतेंगे हम। हमने मालवा में भी रिकॉर्ड तोड़ा है, और वैसे तो सभी राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ा है। छत्तीसगढ़ की इतनी ग्रेट विक्ट्री है जिसकी कल्पना हमको भी नहीं थी, और राजस्थान हम बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। तो 3 राज्यों में सरकार बनाना ये बहुत साफ दिखाई देता है कि आने वाले लोकसभा में हम 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। हमने कहा था कि सफाई में बीडी शर्मा जी, नीचे का थोड़ा सा, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे लोकप्रिय नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, आदरणीय हमारे मार्गदर्शन करने पधारे हुए श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, वरिष्ठ नेता प्रभात जी, सभी वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आप सबके अनथक श्रम को प्रणाम करता हूं। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार मुकुटमणि है, वो एमपी के मन में भी है, वो देश के दिल में भी है। उनके प्यार आशीर्वाद के कारण और उनके प्रति जनता का अगाध विश्वास और अधिक श्रद्धा के कारण जो उन्होंने गारंटी दी, जनता ने विश्वास किया। मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। हमारे मार्गदर्शक कुशल रणनीतिकार अमित शाह जी, उनकी रणनीति, जगत प्रकाश नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन, शिवप्रकाश जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय गिरी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी सहित सभी कार्यकर्ताओं और हम सब नेताओं ने मिलकर कार्यकर्ताओं के साथ काम किया। फिर से भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत मिली है। ये मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, विकास को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है। हमने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो, या केंद्र की योजनाओं का जो योग्य क्रियान्वयन किया, डबल इंजन की सरकार के काम को जनता ने आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। कांग्रेस के लोग और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बेहद ही महत्वपूर्ण खबर। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत दर्ज कर ली है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत दर्ज कर ली है। दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर जीत चुके हैं। 24,000 वोटों से उन्होंने चुनाव जीत लिया है। एक बड़े चेहरे थे बीएसपी के बलवीर दंडोतिया को उन्होंने हराया है। दिमनी से बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत दर्ज कर ली है। शुरुआत में वो पीछे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रफ्तार पकड़ी, आगे हुए, और अब दिमनी से ये पुख्ता जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यहां से जीत दर्ज कर ली है। बीएसपी के बलवीर को वहां उन्होंने हरा दिया है। बिल्कुल। और सोनाली देखिए, ये जो उलटफेर हुआ है महज 1-1.5 घंटे के अंदर ही हुआ है। इससे पहले जो हमने खबर दिखाई थी, जो कि बीएसपी के बलवीर दंडोतिया वो आगे चल रही थी, और साथ ही साथ बात करें, चूंकि यहाँ पर हमने देखा था कई हजार वोटों से वो आगे चल रहे थे, लेकिन ऐसे में अब दिल्ली से बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो जीते हैं। तो बिल्कुल अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ एक गेस्ट पैनल भी मौजूद है। सबसे पहले मैं बाबूलाल शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। बाबूलाल जी, किस तरीके से आप देखते हैं, जिस तरीके से बीजेपी को प्रचंड बहुमत यहां पर मिलते हुए नजर आ रही है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर, क्या महिला वोटर्स यहां पर काम कर गई, या फिर शिवराज सिंह चौहान की मेहनत रंग लाई, या फिर जिस तरीके से बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी कि बड़े बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा जाए, वो फैक्टर काम कर गया? देखिए, मैं मध्य प्रदेश के बारे में पूछ रही हैं या छत्तीसगढ़ के बारे में? मध्य प्रदेश सर। मध्य प्रदेश की जो विजय है वो अप्रत्याशित नहीं है। लोगों में ये विचार था कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा जो है वो मध्य प्रदेश में अभी चलेगा, क्योंकि उनकी मेहनत, लाडली बहन योजना जो है
उनकी कारगर सिद्ध हुई। लाडली बहन योजना का जो प्रभाव था वो जबरदस्त था और मोदी जी और अमित शाह की रणनीति जो है यहाँ काम कर गई। निश्चित रूप से जो है जो मेहनत हुई है, जो मेहनत उन्होंने की है, 139 सभाएं लेना और इतने ज्यादा मेहनत, तो ये सारी काम करेगा। सारे लोगों ने मिलजुल करके जो है वहाँ चुनाव लड़ा है। केंद्रीय सांसदों को भी वहाँ टिकट दी गई, सांसदों ने भी चुनाव लड़ा, बड़ी गंभीरता से लड़ा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी साथ जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरा मिला है। छत्तीसगढ़ में भी मिला है और मध्य प्रदेश में मिला है। सारा प्रदेश अगर देखे मिलजुल करके जो है एक कैडर पार्टी के रूप में इन्होंने कार्यकर्ताओं ने साथ दिया और ये स्थिति पैदा की कि आज 161 पर आगे चल रही है और चार सीटें जीत चुकी है। ये स्थिति जो है मध्य प्रदेश की बनी और निश्चित रूप से जो है मध्य प्रदेश में सरकार बनती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो बढ़त छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बढ़त है। बिल्कुल बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का भी हम जिक्र करेंगे। बाबूलाल शर्मा जी, सत्य प्रकाश सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है छत्तीसगढ़ से ही। सत्य प्रकाश जी, ऐसा क्या हुआ यहाँ पर, चूंकि हम बात करते हैं गोधन न्याय योजना की, गोधन न्याय योजना को यहाँ पर खूब सराहा, इसके अलावा किसानों के हित में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काम करते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा कौन सा फैक्टर रहा कि यहाँ पर बीजेपी पर भरोसा जताती हुई जनता नजर आई है? देखिए, जैसे आपने खुद ने कहा कि गोधन न्याय योजना हो गई और जो दूसरी योजना किसानों की योजना है, तो तमाम योजना हमने लागू की और 5 साल में करके दिखाया भी है। किसानों को समृद्धि हुई है, महिलाओं की समृद्धि हुई है, तो इसलिए कोई दौरा नहीं। जैसे बाबूलाल शर्मा जी ने खुद ने बताया, जब वरिष्ठ पत्रकार है छत्तीसगढ़ के, तो अभी यहाँ पे जो है क्लियर नहीं है मैंडेट। अभी आप काउंटिंग देखिए, कई ऐसे विधानसभा है जहाँ पे अभी 3-4 राउंड की काउंटिंग हुई है, वहाँ 18 से 20 राउंड की होती है, इसलिए अभी नहीं बोल सकते। अभी आपको 1-1.5 घंटा कम से कम 2 घंटे मतलब रुकना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्थिति समझ में आएगी। लेकिन जैसे मैंने बोला था कि अभी आंकड़ा मैं अपने न्यूज में जो देख पा रहा हूँ 52 और 37 है, इसमें अगर 8 लोग भी ऊपर नीचे होंगे तो आप देख लीजिए, अनुमान लगा लीजिए क्या होगा। इसलिए बोल रहा हूँ अभी आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटा रुकना पड़ेगा लेकिन जो न्यूज स्टेट की तरफ से जो टैली दिखाई जा रही है, जहां पर बीजेपी को 52 और कांग्रेस महज 33 पर ही अभी फिलहाल अटकी हुई है, क्या लगता है ये 1 से 1.5 घंटे में ये जो अंतराल है वो कवर अप हो जाएगा? देखिए, पिछली बार जैसे मैं बात कर रहा हूँ 2013 में भी यही हालत थे, 2 से 3 महीने तक यही हालत थे। हमारी सरकार बन रही है, 2013 के रिजल्ट क्या है सबके सामने है, उस समय भी यही गैप था और यही हुआ था। 2-3 बजे के बाद ही मामला के सामने आया था कि सरकार बनेगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी कई विधानसभा सीट ऐसे हैं जहाँ पे 17, 18, 20 राउंड काउंटिंग बची हुई है। तो इसलिए ये चीज अभी रुकने आपको 1-1.5 घंटा रुकना पड़ेगा और सरकार जिसकी बनेगी क्लियर हो जाएगा। और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, जिसने काम किया है ना, जैसे मैंने बोला हमने काम करके दिखाया और आपने खुद ने योजना गिना दी है, तो ये दिखता है कि हमने किया है, तभी तो आप तक को ये योजना मालूम, हर किसी की जुबान पे योजना है, यहाँ सरकार की तरफ से किया गया है। भरोसा है छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस सरकार में, भूपेश बघेल जी में, और वो दिखेगा। तो 2 घंटे बाद बोलिएगा कि हाँ दिखा है। ठीक है, 2 घंटे का और इंतजार कर लेते हैं सोनाली, 2 घंटे का और इंतजार करेंगे। उसके बाद देखना होगा कि सत्य प्रकाश जी जो दावा कर रहे हैं कि सरकार बनेगी, उलटफेर होगा, वो कितना उलटफेर होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, और देखिए ये देखने वाली बात होगी क्योंकि जो नतीजे, जो रुझान अभी सामने आ रहा है उसमें बीजेपी साफ तौर पर एज मिलती हुई बीजेपी को नजर आ रही है। बाबूलाल शर्मा जी भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, जिस तरीके से बस्तर संभाग कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, सरगुजा संभाग में 2018 में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की थी, सभी सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। बस्तर में 0 से बीजेपी 8 पर चले गई, 8 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है बीजेपी। कौन सा फैक्टर यहाँ पर मानते हैं? और ये तो मानना होगा कि बीजेपी ने पिछला परफॉर्मेंस था उससे काफी अच्छा इस बार परफॉर्मेंस दिया है और जो धीरे धीरे नतीजों में तब्दील भी होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और एक और चीज बाबूलाल जी यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी सोनाली, कि कहीं न कहीं भले ही बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा ना हो, कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चेहरा रही हो, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे जेपी नड्डा पहुंचे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, तो वो फैक्टर कहीं न कहीं काम किया है।
में इतना बड़ा उलटफेर होगा ये अनुमान किसी को भी नहीं था। कुछ फर्क पड़ेगा ये जरूर था, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग थे वो बस्तर क्षेत्र में और सरगुजा क्षेत्र में बहुत गहराई से काम कर रहे थे और लंबे समय से काम कर रहे थे। उससे ये तो लगता था, मैंने कई बार इस बात को कहा है कि इसका असर जरूर दिखाई देगा और जो वर्तमान स्थिति इसमें फेरबदल थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इतना उलटफेर हो जाएगा इसका अनुमान किसी को नहीं था। वो हुआ है। और सरगुजा और बस्तर एक ऐसी जगह है जहां अगर किसी को सफलता मिलती है तो सत्ता की कुंजी उसके हाथ होती है, ये कहा जाता है। ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज जो आपने कही है कि जो सरगुजा की स्थिति है, सरगुजा में स्थिति एकदम बदल गई। वो इसलिए बदली है कि भले ही भूपेश पर भरोसा है का जो नारा चल रहा था, इस पर कुछ लोग विश्वास कर रहे थे, उसको कांग्रेस ने बदला। कांग्रेस पर भरोसा है जो दिया, यहाँ के नेताओं ने उसका विरोध किया कि भाई किसी एक नेता के ऊपर भरोसे की बात करके हम नहीं जीत पाएंगे, तो उसको बदला। उसका एक फर्क पड़ा है। दूसरी चीज ये है कि भले ही एक मंच पे सारे के सारे नेता दिखाई दिए हों, टीएस बाबा हो, महंत हो, ताम्रध्वज साहू हो, भूपेश बघेल हो, इकट्ठे दिखे हों, लेकिन लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि सारे के सारे लोग इकट्ठे हैं, सबका मन मिल गया है। इसलिए जो है बीच बीच में जो टिप्पणियां महंत जी की आती रही आपसी बातचीत में, और टीएस बाबा ने सार्वजनिक टिप्पणियां जो की है, उससे जो है लोगों को भ्रम पैदा हुआ और लोगों को लगा कि एकता इन लोगों के अंदर में नहीं है, और इसमें अविश्वास का वातावरण जो बना वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जो है बड़ी रणनीति के साथ लड़ा है। 6 महीने का खेल उन्होंने जो किया है वो आश्चर्यजनक है। मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि कोई भी पार्टी ऐसी रणनीति बना सकती है जो 6 महीने में उलट फेर करके दिखा सकती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और अभी रुझान की स्थिति है बीजेपी में, तो देखिए ये एक बड़ा फैक्टर बीजेपी का रहता भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा जिसको दिल्ली के बैठे हुए हमारे हाईकमान तय करेंगे। आचार्य प्रमोद कह रहे हैं कि कांग्रेस इसलिए हार गई है। देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ एक प्रश्न, कांग्रेस की दुर्गति नहीं, मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि कांग्रेस को वोट क्यों दें? क्या उनके पास नेता है? क्या उनके पास नीति है? क्या उनकी नीयत अच्छी है? न नेता है, न नीति है, न कांग्रेस की नीयत अच्छी है। इसलिए जनता ने उनको अपना चेहरा दिखाया आईने में कि लोकसभा में जाने के पहले आईने में अपना चेहरा देखिए। आचार्य प्रमोद कह रहे हैं कि कांग्रेस इसलिए हार गई है क्योंकि उन्होंने सनातन को बहुत गालियां दी है। ये वजह मान रहे हैं आप? नहीं, बहुत सारे कारणों में ये कारण भी हो सकता है, बिल्कुल, मैं इससे इनकार नहीं करता। छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट सामने आ रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ की तो बहुत बड़ी विक्ट्री है और मैं इसके लिए हमारे रणनीतिकार अमित शाह जी को क्या करना है, मैं तो अभी बहुत जूनियर कार्यकर्ता हूँ। गोपी जी, ये रिंग रोड की कल्पना आपने की है, जी होगा निश्चित रूप से। हमने जितने भी वादे किए हैं बहुत ही महत्वाकांक्षी वादे हैं, जो 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल से शहर के मुद्दे हैं, उन सब को हमने पंजीबद्ध उसमें रिकॉर्ड में लिया है और उन सब के लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे और रायगढ़ को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, जिन्होंने